बहुत बहुत शुक्रिया तमाम व्यूवर्स का। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं अर्ली टाइम्स के साथ। नाज़रीन, एक अहम मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। एक अहम टॉपिक है रिजर्वेशन पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए जिस तरह से सरकार की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से सब कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि 3 वज़रा को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और वो तमाम तर जो मालूमात जो है वो कैबिनेट को जो है वो सौंपेंगे। आज जिस तरह से जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से एक बयान में बताया गया कि आज जिस तरह से कैबिनेट मीटिंग में ये डिसाइड किया गया, ये फैसला लिया गया कि आप सभी लोग जानते हैं गुज़िश्ता कुछ रोज़ से जिस तरह से रिजर्वेशन जो पॉलिसी है इसके रिव्यू के लिए जो है आवाज़ बुलंद मुख्तलिफ पार्टी सियासी पार्टियों के लीडरान की जानिब से जो है वो की जा रही थी। तो इस पर आज जिस तरह से एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और आज कैबिनेट मीटिंग में ये तय पाया गया है कि एक सब कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है, जिसमें उन्हें बताया गया है कि वो इस पर नज़रसानी करके जो है वो रिपोर्ट सबमिट करे। मैं आपको बता दूं कि कल के रोज़ भी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट भी हैं श्रीनगर से, आगा रहुल्ला की जानिब से एक बयान में ये बताया गया था इन्हें, जब उन्होंने एक एक्स पर पोस्ट करते हुए एक आस्पिरेंट के जवाब में लिखा था कि अगर इस पर नज़रसानी नहीं की गई तो वो सीएम रेजिडेंस के बाहर जो है उनके साथ एहतजाज पर बैठेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि आज के रोज़ जिस तरह से ये अहम फैसला लिया गया कि इस पर जो है रिजर्वेशन पॉलिसी पर जिस तरह से सभी लोग चाहते थे कि इस पर रिव्यू जो है वो होना चाहिए, तो बिल्कुल आज के रोज़ बेहतरीन फैसला लिया गया और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने जो अपने वज़रा है उनको ये बताया कि 3 जो वज़रा है उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी और उन्हें ये बताया कि फौरी तौर वो रिपोर्ट्स जो है वो सबमिट करेंगे, वो पहले इसका जायज़ा लेंगे। लेकिन बात ज़रा करते हैं कौन सी ऐसी कैटेगरी होगी जिसको इसके बाद जो है वो छेड़ा जाएगा, जबकि चीफ मिनिस्टर का मानना था कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। आप सभी लोग जानते हैं कि जिस तरह से गुज़िश्ता बरस पहाड़ी एथनिक ग्रुप को एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद जो है एक एसटी कैटेगरी में जो है एसटी कैटेगरी जो है वो दी गई और जो एसटी कैटेगरी पहले से ही थी उस पर कोई जो है उस का कोई असर नहीं पड़ा, उन्हें एक सेपरेट कैटेगरी दी गई। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि आरबीए को कुछ साल कबल जो है 20% से 10% तक जो है रिजर्वेशन को घटा दिया गया। लेकिन अब भी आखिर किस कैटेगरी को जो है वो कम किया जा सकता है, किसकी रिजर्वेशन कम की जा सकती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि आरबीए वाहिद एक कैटेगरी है जिसे 20 से 10% पे लाया गया और उसके बाद ईडब्ल्यूएस एक कैटेगरी जो है वो स्पेशल जो है वो बनाई गई, उसे क़याम में लाया गया। लेकिन अब जो आरबीए पर इस वक्त सबकी नज़रें हैं और लोगों का कहीं ना कहीं क्या राय यही लगाई जा सकती है कि अब जो है कौन सी कैटेगरी को आखिर सरकार जो है वो मतलब कम कर सकती है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि इस वक्त अगर आप जो ST1 है या ST है या ALC है या IB दूसरी जो कैटेगरीज है, आप इन्हें जो है छेड़ नहीं सकते, क्योंकि मौजूदा जो सरकार है इन्होंने इस सरकार को लाने में अहम रोल अदा किया। मुख्तलिफ नशिस्तों पर जो है इन ग्रुप्स ने बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया है। लेकिन अभी जब चीफ मिनिस्टर की जानिब से बताया गया कि किसी के साथ किसी तरह की नाइंसाफ़ी नहीं होगी, तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आप सभी लोग जानते हैं कि आरबीए के तहत जो है सबसे ज़्यादा खिताई चनाब के लोगों को जो है इस्तिफ़ादा हासिल होता था, क्योंकि दूर दराज पहाड़ी इलाके हैं और वहाँ के लोग जो है वो अभी भी कसम परसी की हालत में जी रहे हैं और उन्हें जो है एजुकेशनली बैकवर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा है और वो रहने वाले भी इन दूर दराज पहाड़ी इलाकों के हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि कौन सी कैटेगरी को जो है वो घटा के उसकी रिजर्वेशन को कम किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फ़िलहाल गवर्नमेंट का बड़ा फैसला जिसमें ये बताया जा रहा है कि अब एक सब कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है, वो इस पर
रिव्यू लेगी और नज़रसानी करेगी और उसके बाद जो है वो सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी कि कहाँ पर जो है कौन सी डेवलपमेंट करनी है। तो फिलहाल इसी बड़ी खबर के साथ मुझे ये सोहेल जावेद को दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह ने के पास।